तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 42nd क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए जार कॉन्टेन्स 3 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स। तो एक जार में हमारे पास 3 व्हाइट बॉल्स 3 रेड बॉल्स है। द बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार एंड प्लेस्ड ऑन ए टेबल इन द ऑर्डर ड्रॉन। तो हम जार से इन बॉल्स को रैंडमली ड्रॉन करते हैं और उसी ऑर्डर में एक टेबल के ऊपर रख देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन इन द ऑर्डर व्हाइट रेड रेड व्हाइट रेड व्हाइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन बॉल्स को हम इस ऑर्डर में ड्रॉन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये 6 इवेंट्स है जिनको हम डिफाइन करते हैं। जहाँ पर A1 इवेंट डिनोट करता है फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इस वाले कंडीशन को, A2 इवेंट डिनोट करता है सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड इस वाले कंडीशन को, A3 इवेंट डिनोट करता है थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड इस वाले कंडीशन को, A4 इवेंट डिनोट करता है फोर्थ बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इस वाले कंडीशन को, A5 इवेंट डिनोट करता है फिफ्थ बॉल ड्रॉन इज रेड इस वाले कंडीशन को, एंड A6 इवेंट डिनोट करता है सिक्स्थ बॉल ड्रॉन इस व्हाइट इस वाले कंडीशन को। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल टू लिख सकते हैं 3/6, क्योंकि हमारे पास जार में 3 व्हाइट बॉल्स है एंड 3 रेड बॉल्स है। इसमें से A1 इवेंट डिनोट करता है पहले बॉल के व्हाइट ड्रॉन होने के प्रोबेबिलिटी को। तो हमारे पास 3 व्हाइट बॉल्स है और टोटल 6 बॉल्स है। तो टोटल 6 बॉल में से एक व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 3/6 होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड विल बी इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि अगर हमें एक व्हाइट बॉल पहले मिल जाएगा तो सेकेंड वाले केस के लिए हमें 2 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा 5, जिसमें से एक रेड बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि A2 इवेंट डिनोट करता है सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड, तो इसलिए रेड बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 3/5 होगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 A2 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड विल बी इक्वल्स टू 2/4, क्योंकि एक रेड बॉल को ड्रॉन करने के बाद हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स बचेंगे एंड 2 रेड बॉल्स बचेंगे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा 4, जिसमें से A3 इवेंट डिनोट करता है थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड को। ठीक है, मतलब कि यहाँ से एक रेड बॉल पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2/4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 गिवन A1 A2 A3 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड विल बी इक्वल्स टू 2/3, क्योंकि इन 4 बॉल्स में से अगर हम एक रेड बॉल को ड्रॉन कर ले तो हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स एंड एक रेड बॉल बचेगा, जिसमें से एक व्हाइट बॉल पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब कि A4 इवेंट पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2/3 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 गिवन A1 A2 A3 A4 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड विल बी इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि यहाँ से एक व्हाइट बॉल ड्रॉन करने के बाद हमारे पास जो बॉल फंसेंगे जार में दैट विल बी 1 व्हाइट बॉल एंड 1 रेड बॉल, और इसमें से एक रेड बॉल पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हाफ होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A6 गिवन A1 A2 A3 A4 A5 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारे पास एक ही व्हाइट बॉल बचेगा आखिरी ड्रॉन के लिए, और इसमें से एक व्हाइट बॉल पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा। ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 A4 A5 A6 सभी 6 इवेंट्स एक साथ ऑकर होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 given A1 A2 has already occurred into probability of A4 given A1 A2 A3 has already occurred into probability of A5 given A1 A2 A3 A4 has already occurred into आखिरी बार जो टर्म होगा that will be probability of A6 given A1 A2 A3 A4 A5 has already occurred, that is equals to हम लिख सकते हैं 3/6 into 3/5 into 2/4 इंटू 2/3 इंटू हाफ इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/20, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो हिंस द रिजल्ट। तो अभी 43rd क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड इवन नंबर ऑफ कार्ड्स आर ड्रॉन। तो हमारे पास एक 52 कार्ड्स का पैक है जिसमें से हम इवन नंबर ऑफ कार्ड्स को ड्रॉन करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स आर हाफ ऑफ रेड एंड हाफ ऑफ ब्लैक। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जिस केस में इन ड्रॉन किए गए इवन नंबर ऑफ कार्ड्स में से हाफ कार्ड्स रेड एंड हाफ कार्ड्स ब्लैक कलर के हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स है। ठीक है, एंड इवन नंबर ऑफ कार्ड्स, कोई भी इवन नंबर ऑफ कार्ड्स को हम ड्रॉन कर सकते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्ड्स कैन बी ड्रॉन in 52 C2 plus 52 C4 plus dot dot
52C 52OS। ठीक है, हम 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को भी ड्रॉन कर सकते हैं, 4 कार्ड्स को भी ड्रॉन कर सकते हैं, 52 कार्ड्स को भी ड्रॉन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इवन नंबर के कार्ड्स को हम ड्रॉन कर सकते हैं, इसलिए ये सारे पॉसिबिलिटीज पॉसिबल होंगे। ओके, ऑफ दिस ऑल पॉसिबिलिटीज द नंबर ऑफ दोज consisting of half of red and half of black is, अभी इन सारे ओएस में से जिन ओएस में हमें हाफ ऑफ रेड एंड हाफ ऑफ ब्लैक कार्ड्स मिलेंगे वो है 26C1 इंटू 26C2 प्लस 26C2 इंटू 26C2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन 26C26 इंटू 26C26। क्योंकि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है एक पैक में, तो हमें पता है 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी अगर हम टोटल 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को ड्रॉन करें तो उनमें से आधे कार्ड रेड्स एंड आधे कार्ड्स ब्लैक होने के लिए हमें 26 रेड कार्ड्स में से एक रेड कार्ड को ड्रॉन करना पड़ेगा एंड 26 ब्लैक कार्ड्स में से एक ब्लैक कार्ड को ड्रॉन करना पड़ेगा। सिमिलरली 52 टोटल कार्ड्स में से अगर हम 4 कार्ड्स को ड्रॉन करें तो वहां पर आधे कार्ड रेड एंड आधे कार्ड्स ब्लैक होने के लिए हमें 26 रेड कार्ड्स में से 2 रेड कार्ड्स को ड्रॉन करना पड़ेगा एंड 26 ब्लैक कार्ड्स में से हमें 2 ब्लैक कार्ड्स को ड्रॉन करना पड़ेगा एंड सो ऑन। अगर हम 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स को ड्रॉन करें तो वहां पर आधे कार्ड रेड्स एंड आधे कार्ड ब्लैक होने के लिए हमें 26 रेड कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड्स को ड्रॉन करना पड़ेगा एंड 26 ब्लैक कार्ड्स में से 26 ब्लैक कार्ड्स को ड्रॉन करना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 26C1 इसका स्क्वायर प्लस 26C2 इसका स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 26C26 इसका स्क्वायर। इट इज नोन दैट, हमें पता है, नोन दैट व्हेन n इज इवन देन nC0 प्लस nC2 प्लस डॉट डॉट प्लस nCn इज इक्वल टू 2 to the power n-1 बाय दी बायनोमियल लॉ। हमें ये पता है, हमने इसको पहले भी अप्लाई किया है और इसे प्रूव भी किया है। एंड nC0 स्क्वायर प्लस nC1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस nCn स्क्वायर इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट हम लिख सकते हैं, सो दैट 52C2 प्लस 52C4 प्लस डॉट डॉट प्लस 52C52 दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 to the power n-1। यहाँ पर n का वैल्यू है 52, तो 2 to the power 51 - 1। ठीक है, एंड 26C1 स्क्वायर प्लस 26C2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 26C26 स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 26 फैक्टोरियल इसका होल स्क्वायर -1। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब कि आधे कार्ड रेड्स एंड आधे कार्ड ब्लैक होने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 26 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 2 to the power 51 - 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो हेंस द रिजल्ट।